एग्जाम में अच्छा स्कोर तो करना चाहते हो, बट तुमने अच्छा खासा अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हें समझ में नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए या फिर किन पॉइंटर्स पे मुझे फोकस करना होगा ताकि मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकूं। तो तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो के थ्रू, तो इसे स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स अड्डा। सो बेसिकली हम सब ये सोचते हैं ना कि हाफ ईयरली एग्जाम क्या ही मैटर करते हैं, स्कूल में तो होता है, इससे हमारे बोर्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बट ये आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यानी अगर मेरे हाफ ईयरली में लो मार्क्स आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, मेरा सेल्फ डाउट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन क्या होगी, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ये देखो कि किन पॉइंटर्स को कंसिडर करके तुम सबसे पहले अपने हाफ ईयरली एग्जाम में क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, मेक अ चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट। अब चैप्टर की प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए, यानी सबसे पहले क्या देखो कि कौन से चैप्टर्स हाई मार्क्स कैरी करते हैं। हाई मार्क्स कैरी करने का मतलब मैम मार्क्स तो हर चैप्टर से मिलते हैं, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अकेले की वेटेज होती है 8 to 10 मार्क्स की। आई नो स्कूल वालों ने नहीं बताया होता है, इवन जो हमारे पास वेटेजेस होती है वो क्या होती हैं, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे होती है। बट अगर किसी चैप्टर में मान लेते हैं हमारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, बीएसटी में हमारे पास क्या है 12 चैप्टर्स, जिसमें से मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या करते हैं 6 चैप्टर्स अपने यहाँ हाफ ईयरली एग्जाम में पूछते हैं। तो इन 6 चैप्टर्स में से कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो अच्छे खासे मार्क्स कैरी करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी क्या है हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हाई मार्क्स चैप्टर को देखो, फिर क्या करो स्ट्रॉन्ग और वीक देखो। स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या मैम, आप कॉन्सेप्ट की बात करो? नहीं, चैप्टर्स की बात करो कि कौन से चैप्टर में तुम्हें ये लगता है कि यार इस पे तो मेरी कमांड है। अब क्या लगना किसके बेसिस पे, लगने का मतलब है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है यहाँ पे 100% है। और वीक की बात करें तो हमें समझ में नहीं आता, हमें क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगता है। इवन अगर ज्यादा टाइम भी लग रहा है किसी क्वेश्चन में ना, तो उसे क्या कंसिडर करना है, वीक कंसिडर करना है। क्या वीक चैप्टर्स को छोड़ देना एक अच्छा स्टेप होता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आपको हर एक चैप्टर कवर करना है। बस क्या होगा, स्टार्टिंग डेज में आपके पास क्या होंगी, 2 कैटेगरी, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। बट अगर आप प्रॉपर कमांड डेवलप कर लोगे, यानी इन वीक चैप्टर्स को टाइम दोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सही अप्रोच डेवलप करोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की इसमें, तो कोई भी वीक और स्ट्रॉन्ग जैसा बचेगा ही। हर एक चैप्टर आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाते हो ना, तो वो मीम देखा है ना हमने कि जो नहीं पढ़ा था वही आया, लाइफ में एक्चुअली वही होने लगेगा, चाहे बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो। तो ऐसा चांस लाइफ को देना ही नहीं है। यानी हर एक चैप्टर कवर करना है और एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे पास क्या होंगे, सारे चैप्टर स्ट्रॉन्गेस्ट ही कंसिडर किए जाएंगे। सबसे पहली चीज हाई मार्क्स वाले चैप्टर देखो, उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट देखो कि कौन सा वीक है चैप्टर, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और मुझे ये बताना कि कितने लोग ये करते हो कि एक चैप्टर आज पढ़ा, आधा पढ़ा, पूरा भी नहीं, आधा या 10% पढ़ा, कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, परसों तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। अगर ये कर रहे हो ना तो अभी रुक जाना, क्योंकि इससे कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं डेवलप होती, इससे कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, स्पेशली किन सब्जेक्ट्स में, अकाउंटेंसी एंड इको में, क्योंकि यहाँ पर हर एक चैप्टर क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। हालांकि बीएसटी में भी है, पर उतना नहीं जितना अकाउंटेंसी और इको में है। तो ये चीज समझ में आई। सबसे पहले क्या बनाना है, अपने चैप्टर्स की प्रायोरिटी, यानी ये देखो कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीकेस्ट है। फिर उस पर आपको क्या करना है, वर्क करना है। अगली चीज हम क्या करते हैं, बुक पढ़ ली, रीड कर लिया, लेक्चर देख लिया, बंद कर दिया, हो गया खत्म काम, पढ़ लिया हमने, तो ऐसे काम नहीं चलता। यानी पहले क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना, ये स्पेशली कहाँ होगा आपका, अकाउंटेंसी एंड इको में। इको में क्यों, क्योंकि इको में हमारा क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट होता है।
यहाँ तो रट्टाफिकेशन करके तो नहीं जाओगे ना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रीडिंग करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली किन में, अकाउंटेंसी और इको में। यानी अगर आज मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का कोई एक टॉपिक देखा है तो उसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो मैं तुरंत सॉल्व करूं, जिससे मेरी क्या होगी, प्रॉपर्ली मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या आया भी है या नहीं, कॉन्सेप्ट आया समझ में। अब हमने एक क्वेश्चन क्या किया, लेक्चर देखने के तुरंत बाद सॉल्व किया, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, बुक हटाओ, सब कुछ हटाओ, यानी कि बिना कोई सॉल्यूशन देख के क्या करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये तो अकाउंटेंसी के लिए हो गया कि भाई हमने एक क्वेश्चन लेक्चर देख के कर लिया, अब हमें क्या करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन या थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो मतलब पुराने वाले से हल्का किसी पॉइंट पे डिफर कर रहा होगा, उसे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस, जिससे हमें वो वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, तुरंत रिकॉल होगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मुझे सच में कोई चीज समझ में आई भी है या नहीं आई है। और अगर आपका क्या है, थ्योरी पार्ट है, जैसे कि किसमें, बीएसटी एंड इको, और हाँ ये सॉल्यूशन वाला पार्ट इको के न्यूमेरिकल पार्ट पे भी सेम अप्लाई होता है। अगर बात की जाए थ्योरी वाले पार्ट की, बुक बंद कर दी, अब जैसे मान लेते हैं हमें प्लानिंग के क्या पढ़ने थे, लिमिटेशन हमने पढ़े, लिमिटेशंस पढ़े हैं, फीचर्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ प्लान और प्रोसेस, पूरा प्लानिंग चैप्टर हमने आज पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, बुक क्लोज करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे हमारा फ्लो चार्ट। अब जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो आपको खुद ही याद आएगा कि कहाँ पर क्या पॉइंटर था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि हाँ लिमिटेशन में रिजिडिटी आता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस आता है, इट मीन्स कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप नहीं हुई है, यानी आपने बस लेक्चर देखा है या फिर आपने टीचर की बात बस सुनी है, आपको समझ में कुछ नहीं आया। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा थ्योरी में फ्लो चार्ट्स बना के, और यहाँ पर अकाउंट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करके, इवन इकोनॉमिक्स में भी सिमिलर आपको इको में भी करना है। अब इससे ना आपको आपका लेवल समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे उस चैप्टर पे वापस टाइम देना है या नहीं देना है, या मुझे चीजें समझ में आ गई हैं। तो ये आपका मस्ट है। फिर आता है एवरी स्टडी सेशन मस्ट एंड विथ व्हाट, क्वेश्चंस। यानी कि अकाउंटेंसी में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं पता है आपको, सर लेक्चर्स देखते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ लेक्चर देखने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो देखो अकाउंटेंसी में हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मिनिमम क्या करना है, मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही होंगे, ठीक है। फिर अगर बात की जाए इको एंड बीएसटी की, तो यहाँ पर आप इको में क्या करो, अगेन प्रैक्टिस, अगर न्यूमेरिकल है तो बिना देखे फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो, और अगर थ्योरी पार्ट है तो उसके आंसर्स को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट में ना सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है कि आप आंसर्स को सही वे में नहीं लिखते, पूरा पैराग्राफ करके पूरी कहानी लिखने बैठ जाते हो, जिसकी वजह से जो तुम्हारे लिए मेन चीज होती है वो मिस हो जाती है, और एग्जामिनर को लगता है कि यार इसने तो पूरी कहानी लिखी है, हटाओ उसको। नंबर नहीं मिलते बेटा कहानी लिखने पे, जो तुमसे कहता है ना कि कहानी लिख दो काम हो जाएगा, वो बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि तुम लाइफ में कभी आगे बढ़ो। बीएसटी की बात की जाए तो देखो बीएसटी में आपको क्या करना है, केस स्टडी पे स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि केस स्टडी ही तुम्हें नंबर दिलाती भी है और केस स्टडी से तुम्हारे नंबर जाएंगे भी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे बीएसटी में वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। अब मैम क्या इतना सब काफी है या कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं? यस, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो आपको जरूर से क्या करने हैं, प्रैक्टिस, वो भी ऑनेस्टी के साथ, नो चैट जीपीटी, नो गूगल, नो सॉल्यूशन जो पीछे दिया होता है। मैम बस एनसीईआरटी नहीं, आपको पीवाईक्यूज देखने होंगे, वो भी कौन से, चैप्टर वाइज, क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो अगर आप पूरे चैप्टर वाइज लेके बैठ जाओगे ना, मतलब पूरा मिक्स पीवाईक्यू, तो सिर्फ कंफ्यूजन होगी, समझ में नहीं आएगा, उल्टा और सेल्फ डाउट में चले जाओगे। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर लो सारी, और बीएसटी में क्या कर लेना, रीडिंग जरूर करना, और साथ में
कीवर्ड्स पे फोकस रखना। याद रखना, बीएसटी को तुम जितना ज्यादा इग्नोर करते हो ना, और बीएसटी ही वो सब्जेक्ट है जो कम एफर्ट्स में आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है आपके एग्जाम में। अगली चीज, कीप अ मिस्टेक नोटबुक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरर नोट बुक। अब ये जो हमारी एरर नोटबुक होगी ना, इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करोगे। अब डिटेल्स मेंशन करने का मतलब घर का एड्रेस नहीं लिखना है बेटा, डिटेल्स मेंशन करने का मतलब है वीक चैप्टर लिखो, चैप्टर पूरा ही नहीं समझ में आता वो लिख दो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है नहीं समझ में आता वो लिखो, अगर कोई क्वेश्चंस तुमसे क्या होते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो या तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है, वो मेंशन करो। और क्या सिर्फ लिख के छोड़ना है, नहीं, इन पे वर्क करना है, यानी इन्हें तुम्हें देना होगा टाइम, ताकि ना जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स पास आए, या फिर हम क्या लेते हैं दिसंबर का महीना लेते हैं, उस टाइम तक तुम्हारी ये एरर नोटबुक क्या होती जाए, धीरे धीरे कम फिल होती जाए, तुम्हारा हर एक टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारी हर एक क्वेश्चन पे अच्छी खासी कमांड डेवलप हो चुकी हो। तो हर चीज मेंशन करो, चाहे वो लेम से, मतलब कहते हैं ना, लेमेस्ट सी चीज कोई ना हो, क्यों ना हो तुम्हारे लिए, कि केस स्टडी में मुझे आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा, अगर ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, या फिर मुझे प्रोसेस नहीं आ रही, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा। ये बुक तुम्हारे लिए क्या साबित होगी, आगे चल के तुम्हारे लिए बेटर होने वाली है। कौन ही देख रहा है यार, अगर कोई देख भी रहा है सोचेगा कि अरे यार इसको ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार, छोड़ो हटाओ, क्या ही करना है। अगर तुम्हें फॉर्मेट में भी प्रॉब्लम है अकाउंटेंसी में, तो लिखो इस बुक में, ये तुम्हारी बुक है। इस बुक को जिस दिन तुमने इम्प्रूव कर लिया, यानी जब तुम स्टार्टिंग डेज में पूरे 3-3 पेजेस भर रहे होगे, 2-2 पेजेस भर रहे होगे एक एक मतलब सब्जेक्ट के लिए, और जब लास्ट आते आते तुम्हारा एक पेज भी पूरे सब्जेक्ट्स का मिला के नहीं भर रहा होगा ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि ये कितनी बड़ी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बनी है। फिर आते हैं स्टार्ट एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस बिफोर द सिलेबस एंड। अब मैम इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है, हम तो भाई स्पेशली अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, मस्त कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, करते हो ना कैलकुलेशन करने के लिए। अकाउंटेंसी में तो यार मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो कैलकुलेटर यूज करते हैं और लास्ट में आके परेशान होते हैं कि अब हम कैसे कैलकुलेशन करें, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आती तो है पर किस पे, कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर तो आज ही तुम क्या कर दो, अपने जीवन से त्याग दो। तो तुम्हें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। यानी जब तुम क्या करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम क्या रखोगे अपने साथ, टाइमर, या फिर आप कह सकते हो अपनी स्टॉप वॉच, जो तुम्हें हेल्प करेगी क्या, क्वेश्चंस को टाइमली सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एग्जाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आए, कितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स। इन 3 आवर्स में आपको क्या करना होगा, पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट हो। स्पेशल फोकस आपको अकाउंट्स में करना है, क्योंकि अकाउंट्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, फॉर्मेट बनाने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो अगर स्टॉप वॉच रख के करोगे, यानी टाइमर लगा के काम करोगे, तो वो तुम्हारे लिए एक्यूरेसी भी डेवलप करेगा, प्लस तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि मुझे सब कुछ आ रहा था पर पेपर मेरा छूट गया। याद रखना, मुझे पेपर नहीं आ रहा था से ज़्यादा बड़ा रिग्रेट कब होता है कि मुझे सब कुछ आ रहा था पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा पूरा पेपर छूट गया, या मेरा 10 नंबर का 5 नंबर का पेपर छूट गया। तो शुरू से क्या करना है, क्वेश्चंस को टाइमली सॉल्व करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, कोर होना चाहिए आफ्टर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, मस्ट है, अगर आप चाहते हो कि हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर करूं, ताकि मेरी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन क्या हो सके, 100% हो सके। ये लाइन हमेशा याद रखना, यू स्टिल हैव अ टाइम बट ओनली इफ यू स्टॉप वेस्टिंग इट। यानी समय हमेशा होता है, बस जरूरत किस चीज की है, आज और अभी से स्टार्ट करने की। तो टाइम को वेस्ट मत करो। और अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट वे में हो, यानी स्ट्रक्चर्ड वे में आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर सको, और अगर CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना साथ ही साथ, तो इसके लिए आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या आती है,
दैट इज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग की प्रॉब्लम के लिए ना हम लेकर आ चुके हैं तुम्हारे लिए कंटेंट का पिटारा, और उस कंटेंट के पिटारे में सिर्फ नोट मेकिंग में हेल्प नहीं होगी, वहां पर आपको क्विजेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज ही क्या किया जाएगा, आपसे चार्ज किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। हालांकि आपके लिए लिंक दिया होगा, ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी पीजी एंट्रेंस, और ये क्या है आपका क्लास 11 12 सीयूटी यूजी कॉमर्स। सीयूटी कॉमर्स पे गए हम, यहाँ पे आप व्यू ऑल पे गए, एक सेकेंड एक मिनट, हाँ ओके तो हमें यहाँ पे मॉक टेस्ट पे जाना है, और यहाँ पे रहा हमारा कंटेंट का पिटारा। आई नो आपको स्टार्टिंग में अमाउंट शो करेगी, बट आप मोर ऑफर्स पे जाओ और अप्लाई यूज करो, जिससे इसका प्राइस क्या हो गया, 1 रुपीज हो गया। यानी 1 रुपए में हर चैप्टर के आपको नोट्स तो मिल ही रहे हैं, पर साथ ही साथ आपको क्विजेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बार आप देख भी लो, 91 मॉक टेस्ट है, 26 क्या है आपके पास ई बुक्स है, और सिर्फ 1 रुपीज। बट मैम हमारी ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, तो हम मॉक्स कैसे सॉल्व करेंगे या फिर हम क्विज कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यही आ रहा है ना तुम्हारे मन में क्वेश्चन। तो इसके लिए यार पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मतलब अल्टीमेट हम सेशंस लेकर आते हैं। यानी इतने सारे सेशंस होते हैं ना हर चीज़ से रिलेटेड, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपके पीरियोडिक टेस्ट रहे हो, तो हमने वन शॉट्स भी हम लेकर आ चुके हैं, यानी वन शॉट्स की सीरीज चल रही है, प्लस हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है, जो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को 100% पे ले जाती है। प्लस अगर आपको है कि नहीं मैम हमें तो स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान अपना प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे निश्चय क्लास 12th बैच में एनरोल कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि मैम प्राइस ज़्यादा है, तो इसके लिए हम बाय नाउ पे जाएंगे, हम यूज़ करेंगे हमारा कोड यानी AD50, जिससे क्या होगा आपको अच्छा खासा ऑफ मिलेगा हमारे बैच पे। याद करो स्टार्टिंग में 9000 समथिंग था, अभी 5000 अमाउंट आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता इतने कम प्राइस में आपके हर एक मतलब आपके हर एक सब्जेक्ट की क्या हो सकती है, प्रिपरेशन हो सकती है, वो भी PYQs वगैरह सब कुछ, मतलब हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए चाहिए, वो हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे मैम CUET की भी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप हमारे महापैक में क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए चाहते हो कि हम एक आपके लिए मैराथन लेकर आए हर एक सब्जेक्ट की। तो आपको कमेंट में सिंपली मैराथन कमेंट करना है।